वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको अकाउंटेंसी में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखना। बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी बेनिफिट दे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। बेटा, पार्टनरशिप आप पहले पढ़ चुके हो, इसका थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा 11th क्लास में। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन से ही हम शुरू कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक रिलेशन है जो ये एग्री करते हैं कि हम इन फ्यूचर अपना प्रॉफिट या लॉस आपस में शेयर करेंगे बिज़नेस को करते हुए। वो बिज़नेस या तो कोई एक उनके सबके बिहाफ पर करे या वो सब मिलके करेंगे। ठीक है, तो इसके फीचर्स देख लो बेटा, इसमें से ही आपको मिल जाएंगे, डेफिनेशंस में ही मिल जाएंगे। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स तो इट मीन्स 2 और मोर पार्टनर्स। फर्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है वो क्या है बेटा? देखो, अकेला इंसान तो पार्टनरशिप नहीं करेगा, है ना। अकेला अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो उसको क्या कहते हैं? सोल प्रोप्रिएटरशिप। तो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है 2 और मोर पार्टनर। मीन्स अब इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है इस पॉइंट में। क्या क्या? मैं आपको ऐसे थ्योरी पार्ट आपको ऐसे कवर करवा रही हूँ कि आपको बेटा बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आप आंसर कर पाओगे। तो इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सेकेंड, कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता। और थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। फर्स्ट, देयर शुड एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है कम से कम। अ माइनर, एक पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। पर्सनस ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा पर्सन जिसका माइंड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। एंड पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ कांट बिकम अ पार्टनर। बेटा, ऐसा पर्सन जिसको किसी भी लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि तुम कोई बिजनेस नहीं करोगे। ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर्स। तो कम से कम 2, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 50। ओके। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फीचर है वो क्या है? एग्रीमेंट। तो उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। बेटा, वैसे भी बेसिकली हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर कुछ काम किसी के साथ करने वाले होते हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। आप फॉर एग्जांपल आप अपनी फ्रेंड से पूछो, चल शॉपिंग करने चलें क्या मार्केट में, तो वो आपको क्या बोलेगी? हाँ ठीक है, पर अभी नहीं, संडे को चलेंगे, पर मैं 4 बजे से पहले मुझे घर पे आना है, एंड दैट्स इट, है ना। ऐसी बहुत सारी कंडीशन वो आपके सामने रख देती है। तो वो क्या होता है बेटा? वो एग्रीमेंट होता है। ओके, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट ऑरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, आपस में ऐसे बातचीत करके भी वो एग्रीमेंट बना सकते हैं और रिटन में भी बना सकते हैं। जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा होता है किसी भी फर्म के लिए कि रिटन में पार्टनरशिप, मतलब रिटन में एग्रीमेंट हो। ओके। थर्ड पॉइंट इज़ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि चल रात को ना चोरी करने जाएंगे दोनों मिलके और आधा आधा हम बांट लेंगे, उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं कहोगे आप बेटा। ठीक है, वो अनलॉफुल हो जाएगा। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये देयर शुड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पार्टनर्स। उन दोनों के बीच में कुछ एग्रीड रेशो होना चाहिए प्रॉफिट को शेयर करने के लिए।
अगर कोई उन्होंने ये सोच लिया है कि इस रेशो में हम अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे तो ठीक है, पर वो पार्टनरशिप डीड में, अगर पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड उनका दोनों का प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारी डेफिनेशन में भी है, तो डेफिनेशन मेन है। डेफिनेशन अगर आपने डेफिनेशन लर्न कर ली, उसी में से सारे पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, या तो कोई एक करे सबके बिहाफ पर, है ना, या सब मिलकर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट्स ऑफ पार्टनर। बेटा पार्टनर्स के कुछ राइट्स होते हैं। क्या क्या राइट्स होते हैं? फर्स्ट इज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के जितने भी काम हो रहे हैं वो उसमें उससे कंसल्ट लेना ज़रूरी है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, वो किसी भी टाइम बिजनेस की फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है और उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर इन द एग्रीड रेशो, एक एग्रीड रेशो में अगर उनका कोई रेशो एग्री हो गया है कि भाई 2:3 में करेंगे या 3:2 में करेंगे या इक्वली करेंगे, जो भी है पहले से अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कर लिया है ये, तो उसी रेशो में वो अपना प्रॉफिट मांग सकता है। राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई एक पार्टनर भी मना कर देता है ना, तो किसी भी न्यू पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते हो फर्म में। ओके, 6 पॉइंट इज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, अगर वो अपना प्रॉपर नोटिस दे देता है तो क्या होता है, वो किसी भी टाइम अपनी फर्म में से रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा, मैंने जो आपको बताया अभी पहले भी बताया था, रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट है विच कंटेन डिटेल्स ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एंड साइन बाय ऑल पार्टनर्स। तो इसके कुछ क्लोजेज हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं बेटा वो देख लो आप। पार्टनर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस एक्सेट्रा अबाउट पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का नेम और एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस कौन सा है, ठीक है, वो भी उसमें होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपका ट्रेडिंग का है या मैन्युफैक्चरिंग का है, वो भी उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से शुरू हुई, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना किस रेट से दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितने इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कितना चार्ज करोगे किस रेट पर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर मीन्स सैलरी, कमीशन अगर आप किसी पार्टनर को दे रहे हो, है ना, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या मेथड होगा वैल्यूएशन का और कितनी होगी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पार्टनर और के राइट्स और ड्यूटीज़। ओके, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये नहीं है तो डिस्प्यूट के टाइम पर अगर दो पार्टनर्स के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो कोर्ट में जाए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड का ज़रूरी है होना। आप इसको सिंपल पढ़ लो, मीनिंग एज डिस्क्राइब अर्लियर, पहले मैं बता चुकी हूँ इसका। इट अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं होती है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाओ ही बनाओ, बट इट इज़ यूजफुल एज इट गवर्न्स द राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। पर ये इसमें हमें ये पता चल जाता है कि किस पार्टनर का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है और क्या लायबिलिटी है। डिस्प्यूट अराइजिंग इफ एनी अमंग द पार्टनर्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, क्या हैं वो। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करोगे, शेयर इक्वली, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या कितना दोगे, नॉट पेड, कोई पे नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दे दिया है फर्म को, तो लोन दिया है तो उस पर किस रेट से चार्ज करोगे, 6% से। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नॉट पेड, पे नहीं किया जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर नॉट अलाउड विदाउट परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर, एक पार्टनर की भी अगर सहमति नहीं है तो आप किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हो अपनी फर्म में। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं बाकी की जो वीडियो है वो बाकी के टॉपिक्स अगली वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।